आ तुझे बताऊं हुसैन कौन है। सारे ही शहीद हो गए। एक एक लाश मेरा इमाम उठा के लाया, 71 लाश उठाई है। अपने खेमे के अंदर आए, बैठे हुए सैयदा ज़ैनब आई, बहन लगती है, बहन है हुसैन की। कौन है बहन? करबला में दो किरदार हैं, एक किरदार को हुसैनी कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनबी कहा जाता है। मगर याद रखिएगा, ज़ैनब भी अली की शहजादी है, हुसैन भी अली का शेर है। दोनों की परवरिश एक घर में है, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों का नाना एक है, दोनों का घराना एक है, दोनों की शानें बड़ी अजीम है। मैं अजमत और शान पे बात नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है, मुझे अभी लंबा सफर करना। बस इतनी गौर से मेरी बात सुन ले। हुसैन खेमे में, सैयदा ज़ैनब आ गई। हुसैन खैर तो है? क्या बात है? आंख में आंसू थे। कहा क्यों रोए? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, सबकी तैयारियां माँ ने कराई है, काश मेरी भी माँ फातिमा होती। आज हुसैन माँ के हाथ तैयार होके जाता। कैसे जिगर गुर्दे के मालिक हैं ये लोग, कैसे हिम्मत वाले। काश माँ फातिमा होती। हजरत फिजा आ गई, हुसैन दुख न कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास माँ नहीं, ऐसा कर तू मुझे माँ मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूँ। तैयारी हो रही है। हजरत फिजा एक चादर निकाल के लाई जो खातून जन्नत की चादर थी। कहा हुसैन इसे सर पे बांध लो, इसी को माँ की दुआ समझ लेना। हुसैन तैयार हुए, जाने लगे। फरमाया ज़ैनब जी भैया, का सारी औरतों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। अगले जुमले सुनना। फरमाया था मेरी शहादत के बाद ज़ैनब मेरी लाश पे बेपर्दा ना आना। किसने कहा ये? बोलो। पूरी जिंदगी लंगर खाते खाते हो गई। काश समझो हुसैन की फिक्र को। कहा कि मेरी लाश पे नंगे सर ना आना। वो फरमाया ज़ैनब मैं करबला के मैदान जा रहा हूं, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। तुझे देख के लोग पर्दा सीखेंगे, मुझे देख के मुस्तफा का दीन सीखा जाएगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन बेपर्दा मेरी लाश पे लाना। मुझे बताओ ताजिया बड़ा है कि हुसैन बड़े? बोलो। बोलते क्यों नहीं यार? मैं मुरव्वजा की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी इजाजत है। जिसकी इजाजत है मैं उस ताजिए की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ तो नक्शे से रोजे के जात बड़ी है। बता तेरा रिश्ता बड़ा है या हुसैन का ज़ैनब से रिश्ता बड़ा है? बोलो। बोलते रहिए ताकि समझ में आए। मैं जानता हूं मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मिजाज ही ऐसा मेरा, क्या करूं। मेरे बदन से ये कड़वाहट नहीं जाती, क्योंकि ना मैं चापलूसों में रहा हूं और ना मुझे चापलूसी आती है। मिजाज ऐसा है इतना कड़वा बोल के जाऊं ताकि कब्र तक नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें मेरी एक एक बात याद रहनी चाहिए। बताओ रिश्ता मेरा हुसैन से ज्यादा है कि ज़ैनब का ज्यादा है? किसका? ज़ैनब। हजरत ज़ैनब का। हुसैन कह रहे आना मत। हुसैन कह रहे बहन मेरी लाश पे घोड़े भी दौड़े ना, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना। अल्लाह अल्लाह। लाशों के टुकड़े हो जाए, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना है। ये अहद मेरा इमाम अपनी बहन से ले रहा है। चलने लगे ना तो कहती है हुसैन जरा आओ ना, मैं तुम्हें चूम लूं। हर दिन ज़ैनब हुसैन के हाथ चूमती थी। आज हुसैन बड़े, बहन ने भाई का सीना चूमा। और हुसैन जब भी चूमते थे बहन की पेशानी चूमते थे। आज जब रुखसत हुए तो कलाई चूमी। हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज तक तुमने कभी सीना नहीं चूमा, आज क्यों चूमा? फिर आप कहती हैं फिर आपने भी तो कभी मेरी कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूमी? बात बड़े दर्द की है। रिश्ते निभाना सीखो यार, निभाना सीखो। मेरा हुसैन कहता ज़ैनब मैंने कलाई इसलिए चूमी है कि मेरी शहादत के बाद इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी और इतनी सख्त बंदी होंगी कि वो खून छलक आएगा। हुसैन उस वक्त मक्तल में होगा, हुसैन उस वक्त शहीद हो चुका होगा। इसलिए पहले पहले उन कलाइयों को चूम रहा हूं जिन कलाइयों पे दीन की जिम्मेदारी रह जाएगी। कहा तुमने सीना क्यों चूमा? का हुसैन मैं जानती हूं कि तेरी शहादत के बाद मुझे पर्दा नहीं छोड़ना है, तेरे सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, मैं पर्दा छोड़ के बाहर नहीं आऊंगी। हुसैन मैं पहले पहले तेरा सीना चूम रही। जब बहन को रुखसत किया हुसैन ने कहा जाओ अब तुम्हारा खुदा हाफिज है। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन बैठा, मुर्रिखीन ने लिखा उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था, और हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। और फिर हजरत अली की मीरास तकसीम हुई तो फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। इस घोड़े की खासियत ये थी जब इस पे मेरा इमाम बैठता था तो ये हवा से बातें करने लगता था।
लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुझे पता है हलीमा की बीमार ऊंटनी पे मेरा नबी बैठता है तो वो हवा से ज्यादा तेज चलती है। फिर मुर्तजिस पे तो मेरा हुसैन बैठा करता था। हाँ, वो ऊंटनी इसलिए तेज चलती थी क्योंकि उसके ऊपर नबियों का इमाम बैठा है, और मुर्तजिस इसलिए दौड़ता था, ये कहता था मेरा नसीब देखो, मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे ऊपर वो बैठा, क्या कहने, कंधे के ऊपर बैठा रहा है, आज वो मेरे ऊपर बैठा। ये मुर्तजिस की आदत थी। लेकिन आज जब मेरा इमाम आया ना, मुर्तजिस पे बैठे, कोई भी हो, परदेश जाते हो ना, अपनों की आंख में आंसू होते। मैं हर बंदे से बात करना चाहता हूँ। करबला कोई किस्सा नहीं है, गढ़ी हुई कहानी नहीं है। करबला लहू से वो लिखी हुई कहानी है कि जिसकी मोहब्बत में क़यामत तक भी रोया जाए तो उनकी कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता है। ये बात कान खोल के एक एक बंदा सुन ले। कोई जितनी चाहे नहीं तहकीक लेकर के आ जाए, हमारे लिए आला हजरत की तहकीक काफी है। हमारे इमाम ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए, तो हम किसी की ये तहकीक मानेंगे नहीं कि वो गुस्ल करके करबला में गए थे। ये भी बोला है लोगों ने, इम्तियाज भाई जी। अभी इसमें भी तबसरे चल रहे हैं। मैं कहता हूं करबला को समझिए। एक साहब तो ये कह रहे बस इतना कहो कि करबला में दर्द के साथ शहीद हो गए, बात खत्म कर दो। मैंने खुल के कहा था तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए तो तेरी सास पुश्तें बताती हैं एक्सीडेंट हुआ तो सर दीवार में पहले लगा था, बाद में कोहनी लगी थी, फिर घुटना लगा, फिर नाक लगी, फिर दांत निकले, फिर जब सीधा किया तो सीना फटा हुआ था। मैंने कहा तेरा हादसे में मरता है तो तू उसकी बातें ऐसे बताता है। हुसैन ने तो एक एक गिन के दीन के लिए दिया है, और हंस हंस के दिया है, मुस्कुरा के दिया है। हम उनकी शहादत बयान करते हैं तो कलेजों में पानी क्यों हो जाया करता है। सुन जरा, मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है, मुर्तजिस के ऊपर हुसैन सवार हुआ है। आपने जल्दी से लगाम खींची है क्योंकि देख रहे थे उम्मे रुबाब, शहरबानो, उम्मे लैला, ये सारी खवातीन दरवाजे पे गए। शहरबानो भी पर्दे की ओर से देख रही है। हुसैन ये चाहते थे जल्दी कर मुर्तजिस, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाएं, लोगों की चीखें निकल जाएं, जितना जल्दी हो सके मुझे इनके बीच से करबला के मैदान में ले चल। आपने जैसी एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ तक लिखा गया है कि 13 मर्तबा मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं गया था, मेरे इमाम ने कहा था मुर्तजिस हम जानते हैं कि तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, किसी पर ज्यादती नहीं करते हैं, चाहे तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो शहर मदीना चला जा, चाहे तो मक्का लौट जा, तेरी मर्जी है। ये कहते जैसे आपने सीन से पैर निकाला है, मुर्तजिस की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन ना कह सका, गोया उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी मैं ना बोला क़यामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूँ अगर असहाबे कहफ के कुत्ता बातें कर सकता है तो हुसैन का घोड़ा बातें क्यों नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह, बिल्कुल पट कर दिया है भाई। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा आगे, जरा कहते हैं या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। भाई थोड़ा रहम करो यार, नीचे वाले तो खोल दो कम से कम। तवज्जो है सारे लोगों की, और जोर से है। नहीं नहीं आप न डरिएगा, अभी तक किसी सुभान अल्लाह कहने वाले को पुलिस ने नहीं पकड़ा है, और ना कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा है। और जिसने जोर से या रसूलुल्लाह कहा उसका बिजली का बिल ज्यादा थोड़ी आया। फिर बोल क्यों नहीं रहे, जरा बोलो या हुसैन, या हुसैन। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों को, बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन मुर्तजिस घोड़े पे सवार है, कह रहे तेरी मर्जी है, चाहे नहर फुरात चला जा, चाहे जाके पानी पी ले, प्यास बुझा ले। ये कह के जब पैर निकालने लगे ना, मुर्तजिस को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा हुसैन तू आका है, मैं नौकर हूँ, और नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। का फिर चलता क्यों नहीं? का मेरी मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी है? का मेरी मजबूरी है हुसैन मुझे प्यास का ताना न दे। किसने कहा कि मुझे प्यास का एहसास है? मुझे पता है सुबह से 71 लाशें ला के आप थक गए हो। मैं जानता हूं अभी खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, खानवादे नबुव्वत की शहजादियां प्यासी हैं। फिर मैं पानी का जिक्र करूं? का फिर चलता क्यों नहीं? का मजबूरी है। कहा क्या कि तू एक बार कहता चल जरा मुड़ के खेमे की तरफ देख। तेरी सकीना 2 बार हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाबा को अभी न लेके जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। बेटियों के प्यार बड़े निराले होते हैं, तुझे क्या पता सकीना का रिश्ता हुसैन से क्या है? तू क्या जाने हुसैन ने किस दर्द के साथ बेटी को रुखसत किया होगा। हाँ आप कभी परदेश जाते
आते हो तो देखना खुदा की कसम। अभी इम्तियाज भाई आए, बाहर से आए थे, मैंने देखा गोद में बच्चे को लिए घूम रहे। मैं सोचने लग गया कि थके हैं, बाहर से सफर करके आए, बच्चे को गोद में उठा लिया। मैं आपसे बताऊं खुदा की कसम, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं कि बेटियों के रिश्तों में कितना दर्द होता है, लेकिन मुझे इतना पता है। आज भी मैं निकलने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, अब्बू कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जलसे में। कहा अभी तो आए हो फिर जाने लग गए हो? कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मेरे पास नहीं रहते हो, वक्त नहीं गुजारते हो। खुदा की कसम बेटियों के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। हुसैन की सकीना की तरफ मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन माफ कर दे, तुम एक बार कहते हो चल सकीना, दो बार कहती है मुर्तजिज, अभी मेरे बाप को लेके न जाना जो गया के वापस नहीं आना है। आज आखिरी बार मुझे बाबा से जी भर के प्यार करना है। ये बेटियां होती है। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। एक रिवायत में 4 साल उम्र हजरत सकीना की है, दूसरी रिवायत में 7 साल है। अगर 7 साल में रिवायत ले ली जाए तो कितने बड़े बच्चे 7 साल के होते हैं। बेटियों के रिश्ते को समझो। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, बेटी ने इशारा करके कहा बाबा एक बार आ जा, एक बार आके सीने से लगा जा, जानती हूं मैं आज के बाद तेरा सीना नहीं मिलेगा। जब इतना कहा है मेरे हुसैन ने सवारी मोड़ी हजरत सकीना के खेमे की तरफ। आज दिल कह रहा था हुसैन जी भर के सकीना से प्यार करना है, इसलिए कि आज के बाद सकीना नहीं मिलेगी। सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। बेटियां आप जानते हो अक्सर बाप के साथ सोया करती है, बाप के साथ रहा करती है। फिर हुसैन तो वो है जिनके घर से बेटियों का एहतराम सिखाया गया है, जिनके घर से बेटियों का प्यार बताया गया है। फिर किस प्यार से हुसैन ने सकीना के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारे होंगे। जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे गए, दिल में ख्याल आता है हुसैन आज बेटी को जी भर के प्यार कर, उठा ले गोद में, लगा ले सीने से, जैसे कि यूं बाजू हुसैन ने फैलाए गए। बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा दुख न कर, सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक गए हैं। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं गोद में उठाने की तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा मेहरबानी कर गोद में न उठा। खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं। जब तुम शाम को देर से लौटते हो, आपकी बीवी सो जाती है, परिवार सोता है, लेकिन जो तोड़ के दरवाजा खोलेगी वो आपकी बेटी होगी। आधी रात के अंदर जो कहेगी अब्बा मैं ताजा रोटी बना के देती हूँ, वो आपकी बेटी होगी। ये बेटियों का प्यार होता है। खुदा की कसम मैंने तो देखा है जब बाप का जनाजा उठता है, बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाया करती हैं, कहती हमें भी साथ लेके चलो। अब बाप नहीं रहा तो जी के क्या करेंगे? ये बेटियों का रिश्ता होता है। लेकिन बापों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपनी बेटियों को शादी के बाद लावारिस न करना, इनसे रिश्ते ना तोड़ देना। भाइयों से कहना चाहूंगा बाप का इंतकाल के बाद बहनों से मुंह न मोड़ लेना, इनके लिए दरवाजे बंद न करना। ये कभी छुट्टी मनाने के लिए तेरे दरवाजे पे आ जाएं तो इनको बोझ न समझना। तुम नहीं जानते हो जिन घरों के अंदर बेटियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, उन घरों में रहमतें नहीं आया करती हैं। रहमतें उस घर में आती हैं जिस घर में बेटियां मुस्कुरा के आया करती। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। माफ कीजिएगा बात थोड़ी कड़वी कर गया मैं, लेकिन माफ करें यार। अगर आपने बेटी को जहेज दे दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने बेटी को बेच दिया है। अब बेटी का घर में कुछ नहीं रह गया। खुदारा मैं तो बापों से कहता हूं इम्तियाज भाई, अपने बेटों को जायदाद बांट रहे हो, कम से कम पहला हुक्म तो यह है कि जो शरीयत ने बेटी का हक रखा वो दे के जाओ। और अगर वो भी नहीं दे रहे ना तो इतना कर जाना कि एक कमरे की चाबी अपनी बेटी को दे जाना और कह जाना ये चाबी भी तेरी है, ये कमरा भी तेरा है, ताकि तेरे जनाजे उठने के बाद जब ये घर आए ना तो इसे अपने ही किचन में मेहमान बन के झांकना ना पड़े, अपने की दहलीज पे अजनबी बन के ना बैठना पड़े। लग रहा होगा बुरा लोगों को, लेकिन तुम नहीं जानते हो जब भाभियां मुंह बिगाड़ के बात करती हैं ना नंदों से, क्या करने आई हो? अभी तो आई थी तुम इतनी जल्दी फिर? खुदा की कसम वो सोचती काश अगर आज मेरा बाप होता ना तो इसमें जुर्रत ना होती है, इतनी बात कह देती। ओ बेटियों वालों, बेटियों को एक कमरे की चाबी जरूर दे के जाना और कहना चाबी भी तेरी, कमरा भी तेरा है। जब तेरा जी चाहे मिलना हो तो कब्र पे आ जाना, रहना हो तो अपने घर पे आ जाना। इतना कह के जाना। वरना इम्तियाज भाई आज तक मैं छत्तीसगढ़ की लड़की को नहीं भूला, झारखंड की बेटी, उसने फोन करके कहा था कोई तावीज ऐसा दे दे कि मेरे भाई मुझे मैं के बुला ले। कहा क्यों? कहा 9 साल बाप के इंतकाल को हो गए, एक भाई का फोन तक नहीं आया। ये रागे तकती हैं बहनें तुम्हारी। तुम 2 रकात पढ़ के मेले में चले जाते हो, कभी 2 रकात पढ़ के बहन के दरवाजे पे भी चले जाया करो। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत कड़वी बात मैंने आपसे कह दी है। तुम नहीं जानते बेटी क्या होती है, तुम्हें नहीं पता बहन क्या होती है। खुदारा इन्हें लावारिस ना करना।
कितने लोग तो बीमार हुए तो बेटे को बुला के कहते ला तेरा बहनोई बड़ा होशियार है, कहीं जमीन में हिस्सा ना मांग ले, कागज ला। मरते मरते अंगूठा छाप के कागज बंद करके बेटे से कहता बेटी को बताइयो ना कि तुमने जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी। वो गैरत कर, शर्म कर, तुझे पता है बेटी क्या होती है? जनाजा रखा हुआ है, नियत बंदी है लोगों की, सफे बंद गई है, इमाम मुसल्ले पे आ गया, पूछा जा रहा है नमाज पढ़ाऊं जी? पीछे से आवाज आई ना नमाज बाद में होगी, पहले मेरा कर्जा दिया जाएगा। तो जो है सारे लोग थके तो नहीं है ना आप लोग? कहा नमाज बाद में होगी जनाजे की, पहले ये कर्जा दिया जाएगा जो ये मरने वाला मेरा पैसा लेके मरा है। 4 बेटे जो नमाज में खड़े थे, कितने? 4 बेटे। उसने कहा जी ये देखो चेक मरने वाले का है, 4 लाख का कर्जा इस पे, नमाज बाद में होगी पहले कर्जा दिया जाए। बेटे घुस गए सफों के अंदर ताकि कोई पकड़ के भी आगे ना कर सके। नमाज जनाजा रुक गई, बात चलते चलते घर तक आ गई। बेटी भी मैयत में आई थी, एक बेटी थी, उसे पता चला कोई तेरे बाप की नमाज जनाजा नहीं होने दे रहे। कहा क्या हुआ? क्या कर्ज मांग रहे हैं? उसने मकान की चाबी उठाई और बच्चों को साथ लिया, वहां आ गई जहां जनाजा रखा था। उसने कहा किधर है पैसे मांगने वाला जिसका कर्ज मेरे बाप पे है? तो एक वो बंदा आगे बढ़ा, कहा मेरा कर्ज है। उसने कहा ये रही मेरे मकान की चाबी, 10 लाख का मकान है, इसे बेच के अपना कर्जा पूरा कर ले, लेकिन मेरे बाप के जनाजे में देर ना हो, और अगर फिर भी पूरे ना हो पैसे ना, तो ये रहे मेरे 2 बेटे, इन्हें ले जाके बाजार में बेच दे, मेरे बाप की मैयत को रुसवा ना कर। ये कह के बच्ची जनाजे की तरफ बढ़ी, कहा जरा मेरे बाप के चेहरे का कफन खोलो। जब बच्ची ने चेहरे का कफन खोला और माथा चूम के कहा था अब्बा दुख न कर, जायदाद मुझे न दी तो क्या हुआ, लेकिन तेरी बेटी जिंदा है, अभी तेरे जनाजे को रुसवा नहीं होने देगी। तेरे जनाजे को तेरी बेटी रुसवा नहीं होने देगी। ये कह के बेटी उठी और कहा चलो मेरे बाप को दफन जल्दी किया जाए। लोगों की चीखें निकल गई, वो भी आगे बढ़ा। उसने कहा बहन माफ कर दे, तेरे बाप पे मेरा कोई कर्जा नहीं, बल्कि तेरे बाप के उल्टे मेरे ऊपर पैसे थे, मैं देना चाहता था, वारिस ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा था किसको दो, कौन है इसका वारिस? का जो कर्ज देने आएगा उसी को पैसे दे दूंगा। कहा मुझे नहीं लगा कोई वारिस है, इसलिए बेटी ये पैसे तू ले जा। उसने पैसे हाथ में और भाइयों की तरफ फेंक के कहा दौलत उन्हें दे दो जो जायदाद के वारिस है। बेटियां जायदाद की नहीं, बेटी अपने बाप के प्यार की वारिस हुआ कर। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। खुदारा इन बेटियों के साथ रहम करें, इन बेटियों के साथ सितम न करें। बेटी हमदर्द होती है बाप की। आज एक बेटी पैदा हो जाए मुंह टेढ़ा कर लेते, दुआ करो जी अल्लाह बेटा दे दे, 3 बेटियां हो गई बेटा दे दे। खुदा की कसम बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां अता न फरमाता, कभी नहीं देता 4 बेटियां। और बेटियां भी ऐसी खुदा की कसम जिनके तज़किरे सुबह क़यामत तक होते रहेंगे। और ख्याल करो अल्लाह बेटी दे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र अदा करना। बस आखिरी बात तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। मेरा ईमान घोड़े से नीचे उतरा, मुर्तजी से नीचे आए, बाजू फैलाए। बेटी बेटी हुआ करती है, अब्बा जी मेहरबानी करें, चुके ना, आप एक काम करें हालत रुकू में आ जाए। क्या करोगी? बेटी का बड़ा प्यार करना है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने यूं गले में हाथ डाला। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, वो क्या मंजर था, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं नहीं जानता हूँ। आज की बेटी का प्यार देख के लोग रो दिया करते हैं, कल हुसैन की बेटी का दर्द किसने जाना, कौन जानता है किस हाल में हुसैन बेटी से जुदा हुए। जब गले में हाथ डाला ना मेरे इमाम ने कहा बेटी ये क्या है? कहा अब्बा जी आज जी भर के प्यार करने थे। मेरा इमाम हालत रुकू में आया, बेटी ने बाजुओं की माला बना के गले में डाली और हाथ डाल के बेटी ने माथा चूमा गए। हुसैन खामोश रह जाते हैं। दाना रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश खड़े हैं। बेटी ने बायां रुखसार चूमा, हुसैन फिर खामोश खड़े हैं। बेटी ने हुसैन के लबों को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश हैं। बेटी ने बाप का गला चूमा है, हुसैन फिर भी खामोश रह गए। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाया सकीना का जी बाबा का, बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों कर रही हो? हजरत सकीना ने बाप का मत्था चूम के कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हो, अब्बास गए सबने चूम के भेजा था, कासिम गए सबने प्यार किया था, ओनो मोहम्मद गए सबने लाड़ प्यार दिखाया था, अकबर गए आपने भी चूमा था, अब्बास ने भी चूमा था, सबने चूम के अकबर को भेजा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ मेरा बाप जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, हुसैन जा रहे हैं, कोई प्यार करने वाला नहीं है। काबा दिल थोड़ा न करना, अभी सकीना करबला में है। काबा जी अगर पूछना
जानना चाहते हो कि ये प्यार किस लिए कर रही हूँ, तो सुनो अब्बा, मैंने आपके माथे को चूमा है। हुसैन दुख ना करना, ये मेरा बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा के बदले का बोसा है। दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा था, तेरे लबों को चूमा। चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। का बेटी सीना क्यों चूमा? का अब्बा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। का बता ना बेटी, का न पूछ, बड़े दर्द की बात है। का सीना क्यों चूमा है? का बेटी कहती अब्बा न पूछिए, इसमें बड़ा दर्द है। का बेटी बता तो सकी, मेरा सीना क्यों चूमा है? हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला है, कहती अब्बा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, ये जो सीना चूमा है ये किसी और का बोझा नहीं, बल्कि तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, आज तक जिसको तेरा इंतजार है, ये मैंने उसके बदले का प्यार किया है। का बेटी बता तो सकी, ये प्यार सकीना तुमने सुगरा के बदले का कैसे किया? का बारात आप बैठे थे, आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी बेटे लेटे आंख लगी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना याद रखना जब शाम का वक्त होगा पापा करबला जाते होंगे, याद रखना वापस नहीं आने के, वापस नहीं आने के, जितना प्यार करना हो कर लेना, जितना प्यार करना हो बाबा से कर लेना, सबके बदले का प्यार करेगा। तो मैं मदीने रह गई हूँ, मैं बाबा के साथ न जा सकी, इतनी मेहरबानी करना, मेरे बदले का प्यार मेरे बाप के सीने पे कर देना। कहा हुसैन ये जो सीने का प्यार है ये मेरा नहीं, तेरे मदीने वाली बेटी का प्यार है। उसके बाद कहा था जाइए बाबा, अब खुदा हाफिज है। मेरा इमाम जब बढ़ा के घोड़े की तरफ तोड़ के सकीना ने कलाई पकड़ के कहा था अब्बा एक सवाल का जवाब रह गया है, जरा दे के चले जाओ। कहा क्या बेटी? कल सुबह से यतीम यतीम सुन रही हो, ये तो बताओ यतीम कौन होता है? मेरे इमाम ने कहा था सकीना जब घोड़ा खाली पलट के आ जाए समझ लेना कि तू यतीम हो गई है, जब सीन खाली हो जान जाना तू यतीम हो गई है। बेटी यतीम वो होते हैं जो तनहा रह जाते हैं, लेकिन सकीना सब्र करना, तू तनहा नहीं है, तेरे सर पे नाना मुस्तफा का भी हाथ है, माँ फातिमा ज़हरा का भी। अल्लाह मेरा हुसैन घोड़े पे सवार हुआ, सवार होकर के करबला गए। करबला जाने के हालात मैं क्या बताऊं, खुदा आपको सलामत रखे। कुर्बानियां बहुत दीन के लिए दी गई हैं, लेकिन जो कुर्बानी हुसैन ने दी है उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हुसैन करबला के मैदान में अली के बेटे की तलवार चली, जिधर को रुख किया सफ़े की सफ़े पलट दी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, हैदर कर्रार के बेटे की तलवार को रोक लेता, मगर इतने हराम खोर थे यजीदी, उन्हें पता था कि ये अजान वाले भी हैं, ये नमाज वाले भी हैं। कहा कि काम करो पीछे से अजान पढ़वा दो, अजान की आवाज़ आएगी तलवार खुद रुक जाएगी। एक ने पीछे से टीले पे जाके अजान पढ़ी, हुसैन ने आवाज़ सुनी, तलवार रुक गई। फिर अमीर इब्ने साद के कहने पे उसने कहा जल्दी करो, इससे पहले कि तलवार फिर से चले, इतने तीर मार दो अली के बेटे के, ये उठ ना सके। फिर इतने तीर, इतने नेज़े, इतने खंजर आपके लगे, आप घोड़े से ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। आए कायदे में बैठे, बात लंबी होगी। आके जब एक कुत्ता सीने पे बैठा, आपने फरमाया क्या वक्त हुआ है? कहा ज़ोहर का वक्त है। कहा फिर जालिम हट, मुझे रब की बारगाह में सजदा कर लेने थे, सजदा कर लेने थे। मेरा इमाम सजदे में आया, गर्दन पे तलवार आई, या अल्लाह राजी है कि नहीं? आवाज़ आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। गर्दन कटी, शोर हो गया। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरा हुसैन करबला में शहीद हुआ। और याद रखिएगा शहादत करबला के बाद, शहादत इमाम के बाद तारीख़ करबला मुकम्मल हो गई। फिर जो सितम इन्होंने अहले बैत अतहार पर किए, जो बेटियों बच्चियों पे किए गए, वो बयान से बाहर है, वो बयान से बाहर है। कोई ये न समझे, कोई ये न समझे मेरा हुसैन कमज़ोर था, कोई ये न समझे मेरा हुसैन मजबूर था, कोई ये भी न माने कि हुसैन मोहताज थे। खुदा की कसम, यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि 7 तारीख को पानी बंद हुआ था, 7 से लेकर के शहादत तक किसी ने अली असगर को ज़मीन पर लेटने नहीं दिया था, नीचे नहीं लिटाया गया था। जानते हो क्यों? इस डर से नीचे नहीं लिटाया था कहीं ऐसा ना हो असगर प्यास की शिद्दत से एड़ी रगड़ दे और खुदा एड़ियों के नीचे से चश्मे जारी कर देगा। इस डर से नहीं लिटाया गया था असगर को नीचे, कहीं चश्मे ना निकल आए। वो तो चाहते ही नहीं थे पानी आए। किसने कहा उन्हें पानी की जरूरत थी? उन्हें हौज़े कौसर की जरूरत थी, हौज़े कौसर की जरूरत थी। अल्लाह अकबर।
करबला में जो हुआ, अभी आपने भाई इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला से सुना, सैयदा ज़ैनब के हवाले से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, कैसे साबिर और शाकिर लोग थे, कौन बयान करे, कौन सुने, कौन समझे। हज़रत सैयदा ज़ैनब का जलाल, उनकी जुर्रत, उनका लहजा और उनकी बात करने का अंदाज़, जानते हो मैंने ये पूरी बात बयान कर दी। एक बंदा ये साबित नहीं कर सकता हुसैन की शहादत पे ज़ैनब चादर उतार के आ गई है, एक बंदा साबित नहीं कर सकता। हुसैन की शहादत पे सैयदा ज़ैनब ने बाल नोचे। मेरी समझ में तो ये बात भी नहीं आती है जब लोग कहते हैं ना चादरें छीनी गई, मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आती है कि कत्ल करना ये अलग चीज है और चादरें उतरना ये अलग चीज है। सर उतर जाए शान नहीं जाती है, चादर उतर जाए तो इज्जत जाती है। समझ गए इतनी बात मेरी? कहते हैं चादरें छीनी गई, चादरें छीनने का मतलब है कि इज्जत का उतर जाना। सर का धड़ से उतरने का मतलब है कि शान के साथ शहादत पाना। समझ रहे? करबला में क्या सिर्फ प्यास थी, भूख नहीं थी? बोलो बोलो। फिर पानी का ही तज़किरा क्यों है भाई? पानी का ही हर कोई जिक्र क्यों करता है? पानी 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 पानी। और हुसैन भी गए तो कहा था असगर को 2 घूंट पानी दो, रोटी हुसैन ने भी नहीं मांगी। जानते हो क्यों? वजह सिर्फ यही है ना, इसलिए हम रोटी की बात नहीं करते और इसलिए हुसैन ने भी रोटी नहीं मांगी, क्योंकि रोटी वो मांगता है जो मोहताज होता है। क्या बात है? रोटी वो मांगता है जो फकीर होता है, और पानी कोई भी मांग लेता है। वाह। रोटी के मांगने वाले को मोहताज कहा जाता है, पानी मांगने वाले को मोहताज नहीं कहा जाता। वाह 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 वाह। इसलिए हुसैन ने रोटी नहीं मांगी, पानी मांगा था, पानी, ताकि कोई ये ना कह सके हुसैन भिखारी था करबला में, कोई ये ना कह सके हुसैन मोहताज था करबला में। पानी कोई भी चलते फिरते मांग सकता है, कोई भी मांग सकता है। तो इसी तरह सर उतर जाए कंधे से हार नहीं होती, लेकिन चादरें उतर जाए तो जिल्लत हो जाती है। आप कहते हो चादरें छीनी गई, मुझे एक बात याद आती है। हजरत राबिया बसरिया तारीख में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी वलिया, सोई हुई है, चादर तान के सोई है। चोर आ गया और चादर चुराना चाहता था। क्या करना चाहता था? चादर चुराने के लिए जैसी राबिया बसरिया की चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, पूछो इन उलमा से, अल्लाह ने अंधा कर दिया। क्या किया? फिर डर के पीछे हो गया, फिर आंखें ठीक, फिर चादर पे हाथ, फिर अंधा। 3 बार चादर, जब चौथी बार हाथ बढ़ाने लगा आवाज आई, शर्म कर। राबिया सो रही है लेकिन उसका खुदा जाग रहा है। जो खुदा राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता, वो करबला में ज़ैनब की चादर कैसे उतरने देगा? राबिया के लिए सो जाए तो खुदा हिफाजत करता है, और करबला में अगले बैत का शेर ज़ैनुल आबिदीन हो, किसकी माँ ने दूध पिलाया है ज़ैनब की चादर को छू सके? वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ओ भाई, ये करबला के सितमगाह है, लेकिन बेगैरती का मकाम नहीं है। इतनी गैरत का मकाम है, खुदा की कसम। तारीख गवाह है कि सैयदा कायनात की बेटियां जब कैदी बना के ले जाई गई, एक बाजार से गुजर रही है, बाजार से। सुनो, मैं ये नहीं जानता तुम ढोल को क्या समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं ढोल को क्या समझता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, ढोल बजा था करबला में, लेकिन हुसैनियों ने नहीं बजाया था, यजीदियों के हाथ में था। बस मैं इतनी बात कह चुका। एक कबीले, एक बस्ती से कैदी 72 नेज़ों पे 72 सर, सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, उनके पीछे गाजी अब्बास का, उनके पीछे अली अकबर का, उनके पीछे हज़रत कासिम का। ऐसे सरों को नबी रुतबे के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ था। सबसे पीछे सर, सबसे छोटे शहीद हज़रत अली असगर का सर था। सबसे आगे कैदियों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़ैनब वो है जिसके जलवों में सैयदा कायनात के जलवे नजर आते थे। और याद रखिएगा, हुसैन भी कोई खाली मदीने में पैदा होकर डायरेक्ट करबला नहीं पहुंचा है। हुसैन वो है जो 25 साल तक रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। मुहद्दिस भी है मेरा हुसैन,
25 साल तक रियाजुल जन्नत जिसके अंदर जाने के लिए आज ऑनलाइन बुकिंग करके 5 मिनट के लिए जाने मिलता है, हुसैन 25 साल तक वहां बैठ के हुजूर की हदीस पढ़ाता रहा। क्यों ना पढ़ाता? ठहरा जो जन्नती जवानों का सरदार। क्या पता दुनिया को। काफिला चला, काफिला चल रहा है। उस बस्ती के अंदर ना एक नबीना भीख मांग रहा था खड़े होकर के, और जब ढोल की आवाज सुनी ना तो उसने समझा शायद बारात आ रही है। अमीरों के चोंचले ये पहले से चले आ रहे हैं, बिगड़े अमीरों के चोंचले। उसने सोचा शायद कोई बारात है, और जब बारात है तो फिर दूल्हा है, दूल्हा होगा तो भीख भी तभी मांगेंगे जब दूल्हा करीब आएगा। उसने बच्चे से कहा, उसके साथ एक बच्चा था जो उंगली पकड़ के उसको चलता था, उसने कहा बेटे जब बारात आ जाए ना और दूल्हा पास होना इशारा कर देना, सवाल तभी करूंगा जब दूल्हा पास होगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी। बच्चे ने जब ढोल आते देखे ना, मोड़ पे से मुड़े, बड़े बड़े ढोल, शान वाले कपड़े, महंगे कपड़े पहने हुए थे इन लोगों ने। उसने कहा अब्बा जी लग रहा है बाराती बड़े कीमती है, दूल्हा भी कीमती होगा। ये सोच के उसने कहा अब्बा जी जम के भीख मांगनी है। कहा ठीक है। उसने कहा ठीक, जब दूल्हा आने दो। जैसे ढोल वाले खत्म हुए और नेज़े पे सर नजर आए ना, बच्चा होश खो बैठा, होश को बैठा, सर देखता रहा, सर देखता रहा, ये क्या माजरा, आगे ढोल पीछे कटे सर। जब उसकी निगाह असगर के सर पे पड़ी ना तो वो होश खो चुका। गिरने लगा ना तो अली असगर का सर करीब से गुजर रहा है। वो सोच रहा है कि बड़ों ने गलती की हो सकती है, बड़े जंग में आ सकते हैं, लेकिन 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, 6 माह के बच्चे ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों नेज़े पे उठाया गया। ये सोच के वो गिरा ना, उसने बूढ़े का दामन पकड़ा संभलने के लिए, लेकिन गिर गया। उसने समझा शायद दूल्हा आ गया। उसने जब समझा ना दूल्हा आ गया, सामने सैयदा ज़ैनब की सवारी, उनके पीछे हज़रत फिज़ा की सवारी, ये गुजर रही है ना सवारी। उसने कहा अली का सदका अता करो, नबी की खैरात अता करो। अल्लाह अकबर। आज बड़े दिनों के बाद किसी ने अली का नाम लिया है। बेटी बेटी होती है, बाप के नाम पे जान कुर्बान कर देती है। कहा फिज़ा, कहा क्या? कहा इससे कहो एक बार और मेरे बाबा का नाम ले दे, इससे कहो ये फिर से अली का नाम ले। फिर से उसने अली का नाम लिया। आप कहते हैं इससे पूछो क्या ये अली को जानता है? उसने कहा कौन है जो जमीन पे हो और अली को ना जानता हो? अली को कुल कायनात जानती है। आप कहते हैं इससे पूछो चाहता क्या है? बच्चे को हजरत फिज़ा ने बुलाया, कहा क्या करते हो? कहा भीख मांगते हैं। कहा चाहते क्या हो? कहा तुमसे क्या लेना, तुम तो खुद मुसीबत के मारे हो। कहा बता तो सही क्या चाहिए? कहा जी हम तो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो मिल जाता है ले लेते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे कहो वो जो सवारी पे सकीना बैठी है उसके कदमों की जगह की निशान की मिट्टी हटा ले, इसकी जरूरत पूरी कर दी जाएगी। बच्चे की दौड़े लग गई है, जिस सवारी पे हुसैन की सकीना बैठी है जाके मिट्टी हटाई है, सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने कहा अब्बा जी छोड़िए, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा बहुत सोना मिल गया है। कहा ये कैसे हुआ? कहा भी जो परदेसी गुजर के गए हैं उनमें जो रस्सी में बंधे कैदी थे उनमें एक खातून थी, उसने इस सोने का पता बताया है। उसने कहा छोड़ सोना, ले चल मुझे उस शहजादी के पास जिसने तुझे इसका पता बताया है। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गई है कोई आम बेटी नहीं, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के गई। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। ये तो मिट्टी को सोना कह दे तो सोना हो जाता है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हाँ ये काफिला चला, कितनी मुसीबतें। कूफा में ठहरा, कूफे से सफर दमिश्क का हुआ, दमिश्क से कूफा, कूफा से करबला, करबला से फिर वापसी मदीने की हुई है। जब मदीना शरीफ सैयदा ज़ैनब पहुंची है, अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। आपने ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा सज्जाद का जी पूपी का ये सामने क्या है? कहने लगे ये नाना का मज़ार है। क्या मैं भूल गया हूँ? कहा नहीं बेटे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, किसी और को सुनाना था। कहा जरा पास आ। कहा पूपी किसे? हम 2 लोग हैं। कहा नहीं रुख कर जरा करबला की तरफ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने बगल में खड़े करके कहा हुसैन देख मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया, खैरियत से मैं तेरी अमानत मदीने तक लेके आ गई हूँ। हुसैन जो ज़ैनब ने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। खुदा की कसम मैं तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा। ये करबला में काफिला आया, करबला से मदीने आ गया। खुदा की कसम आज यजीद मिट गया, चप्पे चप्पे पे हुसैन के बेटे मौजूद हैं। पूरी दास्तान करबला एक वक्त में नहीं समा सकती है, 1.5 घंटे के करीब सुई जा चुकी है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। जो नहीं जानते ना करबला क्या है, जो कहते हैं जी ये आंसू क्यों आ जाते हैं, मैंने कहा सुन, जिनका जिनसे रिश्ता होता है वो उनके लिए रोई देते हैं। हम सीना नहीं कूटते, चाक नहीं करते, खुदा की कसम, मगर हम जानते हैं उनकी मोहब्बत में आके भीग जाएं तो ये बख्शिश का ज़मान, बख्शिश की ज़मानत बन जाती है। कहते हो नहीं ये तो राज़ियों का तरीक़ा। मैंने कहा चल लगा फतवा, तूने माँ का दूध पिया है तो बता। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए तक नहीं थे।
जब कभी याद आती थी छत पे चढ़ते थे ना तो आंसू पर नाले से नीचे गिरते थे जैसे बरसात में पानी की बूंदें टपकती हैं। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकले ना तो आंसू टपक रहे थे। किसी ने कहा कौन है जो पानी छत पे डाल रहा है? इमाम बाक़िर की चीख निकल गई, दरवाजे पे खड़े, कहा मुंह बंद कर ले, कोई बच्चा पानी नहीं डाल रहा। आज मेरे बाप को करबला की याद आ गई है, वो छत पे बैठ के आंसू बहा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे लेकिन कभी भी आपने मुस्कुराए नहीं। बेटे ने कहा अब्बा कभी मुस्कुरा तो दिया करो, कभी मुस्कुराते नहीं देखा आपको। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा है, मैंने अकबर के जिगर के पार की बर्छी देखी है, मैंने कासिम के टुकड़े देखे, मैंने जमा के असगर को लुटते देखा है, मैंने बाप के गले पे खंजर चलते देखा। कहते हैं सुनो अगर तुम भी देख लेते तो तुम भी हंसना भूल जाते। जिन्होंने करबला देखी है वो हंसना भूल गए। जानते हो कभी पानी दिया जाता ना आप रो देते थे पानी देख के। पूरी जिंदगी का ये अमल था, पूरी जिंदगी जब पानी हाथ में आता रो देते थे। किसी ने कहा सज्जाद क्यों रोते हो? कहा मैं ये देख के रो देता हूँ कि इस पानी के बगैर मेरा कब्र चला गया, इस पानी के बगैर मेरा कासिम। और मदीने के जो कसाई थे ना, कसाब जो गोश्त काटते थे, उनमें उसूल था, ऐलान था कि जब सज्जाद आए तो छुरियाँ छुपा दिया करो, जानवरों के गोश्त पे कपड़ा डाल दिया करो। कहा क्यों? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन गुजर रहे गली से, सुने गुजर के जा रहे हैं, सामने से कसाई रस्सी की बकरी की रस्सी पकड़ के आ रहे हैं, हाथ में छुरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा हाथ कांप गए, कहने लगा माफ कर दें मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं। उसने ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चल कोई नहीं यार नहीं पता था, कहाँ जा रहा है? कहा इसको ज़िबा करना है। कहा कितने ज़िबा करते हो? कहा 10-5 रोज़ जानवर ज़िबा करता हूँ। फरमाने लगे ज़िबा करते हो, जानते हो इसका ज़िबा करने के आदाब क्या है? कहा जी। फरमाया पहला अदब क्या? उसने कहा पहला अदब यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए ना, उस जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिला पिला लिया जाए। किसी जानवर को प्यासा भूखा न ज़िबा किया जाए। इमाम सज्जाद गिरे बेहोश हो गए। उसने उठाया, कहा क्या हुआ? कहा तुम जानते हो जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता, मेरे ख़ानदान के असगर को प्यासा शहीद किया गया है, अकबर को प्यासा शहीद किया गया है। ऐसे लोग थे करबला में कि जिन्होंने प्यासों के गलों पे खंजर चलाया। जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, करबला में तो प्यासे नबी के शहजादों को शहीद किया गया। फरमाया चल दूसरा अदब बता के आगे। उसने कहा जिस जानवर को ज़िबा किया जाए छुरी इतनी तेज़ कर लो कि जानवर को तकलीफ ना हो, चीख मारी का तुझे क्या पता। गोश्त काटने वाले जिस खंजर से मेरे बाप के गले पे 22 वार किए गए थे, छुरी इतनी कुट्टल थी कि गला कटता नहीं था। कहा इतनी मुश्किल से मेरे बाप को ज़िबा किया गया, इतनी परेशान किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। आपने फरमाया तीसरा अदब बता। उसने कहा तीसरा उसूल यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर आप बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, माँ बाप को ज़िबा कर रहे हैं तो आप बच्चों से अलग कर दो। चीख मारी, बैठ गए ज़मीन पे, कहने लगे परदेसी तुझे क्या बताऊँ, जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर के बच्चों से छुपाया जाता है। जब असगर के तीर लगा था उम्मे रुबाब खेमे में थी, शहरबानो खेमे में थी। सैयदा ज़ैनब इशारा करके कह रही थी तीर न मारना, तीर का कद बड़ा है, मेरे असगर का कद छोटा है। कहा तुझे क्या पता है कि जब बहन के सामने भाई के गले के पार तीर हुआ था, करबला में किस दर्द से हमारा खानदान गुजरा है। खुदा की कसम करबला को खेल न समझना, करबला वो कुर्बानी है जिसकी मिसाल सुबह क़यामत तक नहीं मिल सकती है, सुबह क़यामत तक नहीं मिल सकती है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ करबला की शहादतें हैं जिसने आज तक हुसैनियत लोगों के सीने में जिंदा रखी हुई है। आज भी अगर दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा है तो ये करबला वालों के दर की खैरात है। अगर लोग हंसते हंसते संभल में 5 बेटों को कब्रिस्तान ले जा सकते हैं तो ये तेरी मेरी मेहनत नहीं है, करबला वाले हुसैन की मेहनत का रंग, ये हुसैन की मेहनत का रंग है। बात बड़ी है, मुंह छोटा है। खुदा की कसम करबला को समझने की कोशिश करें। जब कभी खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाते ना तो 2-3 लुक़मे करके खा के छोड़ देते थे। कहा क्यों नहीं खाते? कहा इस रोटी को देख के करबला की बिखरी हुई लाशें याद आती हैं। खुदा की कसम बताओ कोई ऐसा दर्द देखा हो तो बताओ। आपने बिखरी हुई लाशों को देख के कहा था मिलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबिय्युल मुहतरम। क्या जुमले थे मेरे इमाम के। खुदा की कसम इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये कलाम कहा था, ये जब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ये कलाम पढ़ा गया था ना, ख्वाजा गरीब नवाज चीखें मार मार के रो रहे थे। कहा और सुनाओ मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी, फिर पढ़ो मेरे अजदाद की लिखी हुई शायरी। इन्निल्तिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबिय्युल मोहतरम। ए हवाएं जब तुम्हारा मदीने जाना हो तो मुस्तफ़ा वहाँ गुंबद खज़रा में लेटे हुए हुजूर मज़ार में गए, उनसे जाके हमारा सलाम कह देना। किस बेबसी में मेरे सज्जाद ने किस दुख के आलम में ये जुमले कहे होंगे, वो कैसा दर्द रहा होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब आपने हवा से आवाज़ दे के कहा होगा कोई नहीं है परदेश में हमारी सुनने वाला, तू ही जाके मुस्तफ़ा से हमारा हाल बता देना। खुदा की कसम ये दर्द करबला का है। मैं तो कहता हूँ कि ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। आज देखो अल्लाह ने ऐसा जलील किया है, जो काटने आए थे, जिन्होंने सर काटे थे वो मिट गए, और जो कटे थे आज भी वो जिंदा हैं।
आज भी वो जिंदा है। किसी घर में यजीद का नाम नहीं मिलेगा, हर घर में 4-5 हुसैन मिल जाएंगे, 2-3 ज़ैनब हर कबीले में मिल जाएंगी, हर घर में एक आधा असगर या अकबर ज़रूर मिल जाया करता है। ये सदका हुसैन की दर की खैरात का है। जाओ आज भी करबला जाके देखो, उनके निशान मिट गए जो कब्जा करने आए थे और जिनको पानी के बगैर कत्ल किया गया था, आज भी नहर फुरात पे उन्हीं का कब्जा है, आज भी वही काबिज हैं। कोई ये ना समझे हुसैन मजबूर था, खुदा की कसम हुसैन मजबूर नहीं था और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उस नाना का शहजादा है जिसकी शान ये है, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफ